जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 116वां दिन की वचन व्याख्या में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के आखिरी 2 अध्याय पढ़ने को दी गई है, 20वां और 21वां अध्याय, साथ में स्तोत्र संज्ञा 74 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 27। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के आखिरी कुछ अध्यायों में हमें 2 घटनाएं जो पढ़ने को मिली है। सामसन की मृत्यु के बाद जितने अध्याय हैं, 2 घटना, उसमें एक घटना हम पहले देख चुके हैं। अब आखिरी घटना वो लेवी वंशी और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई और उसके कारण बेन्यामीन वंशियों के ऊपर आई हुई विपत्ति, इसका जो विवरण है, ये शायद इससे अप्रिय और अरुचिकर और कोई भाग बाइबल में हमें देखने को पढ़ने को नहीं मिलता है। हालेलुया। क्योंकि इनके इस स्त्री के बलात्कार, वो भी गिबया के कुछ नीच लोगों के द्वारा इनका बलात्कार और उसकी मृत्यु तत्पश्चात, और उसके बाद इस्राएलियों में जो खौफ, जो बदले की भावना, जो क्रोध उत्पन्न हुए हैं, वो यहाँ तक कि बेन्यामीन वंशियों को पूर्ण रूप से दुनिया से मिटा देने की कगार तक पहुँच गए थे। भले ही कुछ लोग अंत में प्रभु की दया से बच गए। इस्राएल में पहली बार एक गृह युद्ध छिड़ गया, वो भी इस स्त्री के बलात्कार से शुरू हुई है। तो ये जो कहानी और ये जो घटना है आखिरी 3 अध्यायों में, लेवी वंशी के उपपत्नी और उनके बलात्कार और इस्राएल में गृह युद्ध, बेन्यामीन वंशियों का जो हट है और उनके ऊपर जो आक्रमण है, ये सारी घटनाएं जो है बहुत ही शर्मनाक, और विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति जब इसको पढ़ते हैं वो उनके मन को बहुत परेशान और विक्षुब्ध करने वाली कुछ घटनाएं हैं। हालेलुया। फिर भी इन घटनाओं से जरूर प्रभु कुछ संदेश तो हमको देते हैं। इसलिए अब हम जरा देखेंगे प्रभु हमको इन घटनाओं से क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला संदेश यही है, एक चुने हुए व्यक्ति की पापमय जीवन अनेक लोगों को तकलीफ लाए, पूरे इस्राएलियों में विपत्ति लाए। पहला गृह युद्ध इस व्यक्ति के कारण हुआ, वो एक लेवी वंशी। लेवी वंशियों को प्रभु ने विशेष कार्य के लिए चुने थे, पवित्र निवास स्थान की सेवा में लगाए थे। पवित्रता इनके लिए बहुत ही जरूरी थी। बराबर लेवी के ग्रंथ में हम लोग इसके विषय में सब पढ़े। अपवित्रता, अशुद्धि में सेवा करने से वो मारा जाएगा, कई बार प्रभु ने चेतावनी दी। ऐसे एक व्यक्ति पे आज हम कितनी कमी देखते हैं। उपपत्नी को लाए, बाद में झगड़ा होते हैं और वो लड़की भाग जाती है। उनको बुलाने के लिए फिर जाते हैं और लेके आते समय रास्ते में गिबया में तकलीफ होते हैं। तब जब लोग आकर इनको तंग करते हैं तो अपने को बचाने के लिए उसने अपने पत्नी को भेज दिया, उन लोगों को दिया। उन्होंने बलात्कार किया, मार डाला। बाद में इजरायली लोग इनसे आकर पूछते हैं क्या क्या हुआ, और हम लोग 20वां अध्याय वचन 4 और 5 में इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सब सही बात नहीं है, थोड़ी सी बनावटी बातें ये बताते हैं। अपने को बचाने के लिए थोड़ी सी बदल कर बात करता है। तो इसमें कपट है, झूठ है, वासना है और ईमानदारी की कमी है और अशुद्धि है, डर है। इन चीज़ों से भरा हुआ ये आदमी है। इसकी ऐसी कमी, एक व्यक्ति के चुने हुए एक व्यक्ति की कमी, देखिए कितनी बड़ी विपत्ति पूरे इस्राएल में, सभी पूरे 12 वंशों को इसके चपट में लेके आया।
एक चुने हुए व्यक्ति का पाप पूरे समाज को बर्बादी की ओर ले चल रहे हैं। देखिए, चुने हुए व्यक्ति की पवित्रता जिस तरह आशीर्वाद को लेके आ सकते हैं, उसी तरह चुने हुए लोगों की कमी कमजोरियां समाज पे असर डालते हैं। इसलिए एक पुरोहित के द्वारा इतने सारे खून खराबा और ये बलात्कार की घटना और विपत्ति की बातें, ये सब कुछ आई है। ये पहला संदेश। दूसरा संदेश यही है, बाइबल हमें बताते हैं कि ये जो अप्रिय घटना यहाँ पर हुई है, प्रभु इस पर कोई सहमति नहीं जताई, प्रभु बिल्कुल अपनी मंजूरी नहीं दी। कुछ लोग सोचते हैं एक गिबया में जो कार्य हुआ है, प्रभु तुरंत उनको कुछ किया नहीं है, वहाँ पर कोई अप्रिय बातें प्रभु ने बताया नहीं, प्रभु ऐसे कार्य से को नहीं बचाया। लेकिन देखिए, बाद में 20वां अध्याय में 18वां वचन, 23वां वचन, 28वां वचन, 35वां वचन, यहाँ सब प्रभु इस्राएल के अन्य वंशजों को आदेश दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं बेन्यामीन वंशियों पर हमला करने के लिए। इससे क्या संदेश मिलते हैं कि बेन्यामीन वंशियों ने जो कार्य किया प्रभु को कभी मंजूर नहीं था, क्योंकि ये हीन कार्य, पाप की बातें जरूर विपत्ति को पैदा करती है। प्रभु ने उसको अनुमति दी है। हालेलुया। तीसरा संदेश, गलत गंदे कार्य करने वाले लोगों को सहयोग देने के कारण, उनको संरक्षण देने के कारण बेन्यामीन वंशियों के ऊपर इतना भारी संकट आ गया, अनेक लोग मारे गए। हालेलुया। देखिए, बाइबल के अनुसार बराबर इस बात को समझाया गया है कि पापियों की संगति नहीं करना और पाप के कार्य करने वाले लोगों को साथ नहीं देना, उनको संरक्षण नहीं देना, तब आप भी उनके पाप में भागी बन रहे। उदाहरण के लिए स्तोत्र संख्या 50 पे प्रभु विधर्मी से कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते हो और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ, मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? मतलब मेरे विधान की चर्चा, आज्ञाओं का पाठ, वचन क्यों पढ़ते हो, वचन पे मनन क्यों करते हो? किसी से कहता है, किससे? वचन 18, चोर को देखने पे तुम उसका साथ देते हो, व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। व्यभिचारियों से मेल जोल रखना, दोस्ती करना, साथ देना, सहयोग देना, उनके पाप को छिपा कर रखना, यह सब बहुत बड़ा धर्म है। ऐसे लोगों से प्रभु पूछता है, तुम मेरा वचन क्यों पढ़ते हो? ये बहुत बड़ा खतरा है। यही कार्य यहां पर बेन्यामीन वंशियों ने किया। गिबया के केवल कुछ नीच लोगों ने ये बलात्कार और मृत्यु, मतलब हत्या का कार्य किए। जब पूरे इस्राएल यानी बेन्यामीन वंशियों को छोड़कर अन्य सारे वंशज लोग मिलके आए, बेन्यामीन से कहे, जिन्होंने ये गलत काम किया उनको बाहर कर दो, हमारे सामने रखो, हम उनको दंड देंगे। तब बेन्यामीन वंशियों ने अपना हठ दिखाया, बोला नहीं देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम उनको संरक्षण देंगे। बोला, इसलिए सारे इस्राएल को इनके ऊपर आक्रमण करना पड़ा। और इसका अंत क्या हुआ? कितने हजार लोग मारे गए, बहुत बड़ी विपत्ति आई। कारण इन लोगों ने ये गलती की, पापियों को साथ दिया। जैसा कि इस कार्य के बारे में एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वचन 11 पे संत पौलुस बताते हैं, लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे अब दूर रहे और उनकी बुराई को प्रकट करे। एक्सपोज दो सिंस, उसको छिपा कर रखना, उनको बचाने के लिए कोशिश करना नहीं है, उसको प्रकट करना। इसलिए प्रभु का वचन के खिलाफ जाने के कारण बेन्यामीन वंशियों के ऊपर इतना भयानक एक संकट आ गया। हालेलुया। चौथा संदेश जो है, इसके पहले कई बार हमको ये संदेश मिल चुके हैं, लेकिन प्रभु और एक बार याद दिलाना चाहते हैं, हर एक पाप का एक सामाजिक पहलू होती है।
every sin undeniably having a communitarian aspect. हालेलुया। इसका मतलब हर एक पाप समाज को दूषित करता है, घर पे तकलीफ पहुंचाता है, अनेक लोगों पे विपत्ति को लाता है। हमारा पाप केवल हम में सीमित नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये लेवी वंशी, उसने उपपत्नी रखा और वो उपपत्नी ने किसी अन्य लोगों के साथ व्यभिचार किया। हाँ, ऐसी घटना भी हुई इसके साथ। बीच में लिखा है 19वां अध्याय वचन 2, वो अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रही, किसी और के साथ ये किया, इसलिए जाकर दोनों में झगड़ा हुआ, तब जाकर घर छोड़ के वो चली गई। ये एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, उसका असर देश पे, पूरे देश पे आ गया। इसलिए आपके पाप का असर आप तक, आपके परिवार तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर समाज पे जाता है। इसलिए सावधान रहे। हालेलुया। और पांचवा संदेश, न्यायकर्ताओं के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं, उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। इस वचन बार बार हम कई जगह में देखे, मनमानी आचरण, जो हर व्यक्ति को अच्छा लगता था वही कर डालता था। वॉट एवर दे सो गुड इन देयर आइज दे हैव डन इट। इससे क्या चीज पैदा हुआ, इसका प्रभाव क्या था, इसका असर कैसा रहा लोगों पे, कि वे पाप के प्रति असंवेदनशील बन गया, सुन्न रह गया। यानी पाप उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने लगा, उदासीन हो गया पाप की मामला में, यानी संवेदना शून्य रह गया। जैसे आदमी जो लेप्रेसी की जो बीमारी होती है, कोढ़ की बीमारी, इस्राएली उसी तरह कोढ़ी हो गया। मतलब कोढ़ होने से क्या है, शरीर सुन्न रह जाता है, कोई असर नहीं होता। इसी तरह पाप के प्रति इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह गया, हर प्रकार का पाप। इसलिए हम देखते हैं एक अनेक, क्योंकि वे कनानियों की तरह बन गया। वे जब वहाँ पर कनान देश में पहुंचा, प्रभु ने कहा था सभी कनानियों को देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनका मार्ग तुम लोग सीख लेगा। उनके अंदर जो पाप की दुष्ट आत्मा रहता है वो आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए तो प्रभु ने पहले से चेतावनी दी, सभी लोगों को बाहर करना है। लेकिन इसराइलियों ने ज़्यादा कष्ट उठा के अभी युद्ध करके इनको नहीं निकालेंगे, जो लोग रहना चाहता है थोड़ा सा अंध में रहने दिया, संग रहेंगे सोचा। इसलिए उनसे ज़्यादा खतरनाक कार्य इनके जीवन में आ गया। इसलिए हम लोग क्या क्या देखते हैं कि यौन विकृतियाँ, समलैंगिकता, बलात्कार, व्यभिचार और हत्या, झूठ, महिलाओं के प्रति जो हिंसात्मक कार्य और अपहरण और न्याय का अभाव और दोषी की रक्षा, इन तमाम चीज़ों को इस्राएल में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। इससे हमको समझ में आते हैं कि इनका नैतिक पतन कितना भयानक था सभी 12 वंशों में। हालेलुया। सब अपनी मर्जी पे चलता था, इसलिए ऐसा हुआ। वचन पर नहीं चला, प्रभु के कहने पे नहीं चला, कहना भूल गया, इसलिए। हालेलुया। छठवां संदेश यह है, न्यायकर्ताओं के 19वां अध्याय और उत्पत्ति ग्रंथ के 19वां अध्याय, ये दोनों सेम जैसा है, जुड़े हुए हैं। सेम संदेश, एक ही संदेश दोनों अध्यायों से मिलते हैं। कहाँ? न्यायकर्ताओं का 19वां अध्याय, उत्पत्ति का 19वां अध्याय। उत्पत्ति के 19वां अध्याय में क्या है? सोदोम और गोमोरा की घटना है। वहाँ के लोग किस तरह समलैंगिकता के पाप में पड़ा रहा, लोत के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए किस तरह वे लोग आतुर होके आए। इसी तरह यहाँ पर न्यायकर्ताओं के 19वां अध्याय में गिबया में
जब ये लेवी वंशी गए रहने लगे रात, उस रात वहाँ के कुछ लोग आकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा, ये लेवी आदमी के साथ। बाद में जाके उनको उनकी स्त्री मिल गई और उनके साथ व्यभिचार कर डाला। तो समलैंगिकता का पाप वहाँ पर भी यहाँ पर भी। और बाइबल ये पाप को, समलैंगिकता के पाप को कुछ बहुत ही खतरनाक दर्ज दिया है। जैसा कि हम लोग याकूब के अध्याय 1:15 में लिखा है, पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। पाप का पूर्ण विकास के रूप में ये समलैंगिकता को दर्शाया है बाइबल। इसलिए 19वां अध्याय उत्पत्ति के वहाँ पर भी भयानक विपत्ति, सोदोम गोमोरा सत्यानाश हो रहा है। यहाँ पर बेन्यामीन के वंशज सत्यानाश हो रहा है। विपत्ति, भारी संकट आए, कारण ये पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। अब 7वां संदेश, आखिरी संदेश, वो ये है 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं वचन 11 में, यबूस के पास पहुंचते पहुंचते दिन काफी ढल चुका था, इसलिए नौकर ने अपने मालिक से कहा, चलिए यबूसियों के इस नगर में ठहरकर रात यहीं काट ले। यबूस कौन सा शहर था? यबूस यरूशलेम शहर था। यरूशलेम शहर को यबूस शहर पहले बताता था क्योंकि वहां पर यबूसी लोग रहते थे। यरूशलेम को उस समय भी इसराइलियों ने अपने अधिकार में कर नहीं पाया था क्योंकि यबूसी लोग तब भी वहां पर निवास करता था। बाद में दाऊद के समय में दाऊद ने आक्रमण करके अपना राजधानी बनाया था। उस रात जो लेवी वंशी अपनी पत्नी को लेके एफ्राइम को वापस लौट रहे थे, रास्ते में दिन ढल चुका था, रात हो गया था। उस समय यबूस के पास ही पहुंचे थे। तब उनके साथ जो नौकर था उसने कहा मालिक से, हम यहाँ पर इस शहर में जाके रात काटेंगे, अभी चलना अच्छा नहीं। उसके मालिक ने यानी ये लेवी वंशी ने उत्तर दिया, हम इन परदेशियों के नगर में जो इस्राएली नहीं है ना ठहरे, आगे गिबवा तक बढ़ चले। गिबवा जो है इस्राएलियों का देश है, बेन्यामीन के एक शहर है, इसलिए बेन्यामीन वंशियों के पास हम जाएंगे क्योंकि वे भी इसराइली, हम भी इसराइली, हम परदेशियों के साथ, कनानियों के साथ नहीं बैठेंगे बोला था। इसलिए यबूस छोड़ के यानी यरूशलेम छोड़ के उन लोग गिबया पे जाके रात बिताया। हालेलुया। लेकिन उस रात जो कुछ वहाँ पर गिबया में इसराइलियों के बीच में ही इनके साथ हुआ, उससे पता चलता है कि कनान अभी पूरे इसराइल पर चढ़ाई कर चुका था। यानी कनानियों का दुष्टात्मा, कनानियों की आत्मा सभी इसराइलियों पर चढ़ चुका था। हालेलुया। इसका मतलब कनानियों के बीच में जो अशुद्ध कार्य होते थे वो सब कुछ इसराइलियों पर ऑलरेडी आ चुका था। भले ही कनानियों से बचने हेतु इसराइलियों के एक शहर पे आकर बैठा, वहां पर इतना भारी, इतने भयंकर कार्य उनके साथ हुआ। दुख की बात यह है कि कनानियों की ये स्पिरिट, ये आत्मा आज अनेक देशों में, अनेक शहरों में, अनेक परिवारों में घुस चुका है। आज हम देखते हैं अनेक देशों में इस तरह का कार्य, समलैंगिकता की बातें और अशुद्ध कर्म, बच्चों को मार डालने का कार्य यानी गर्भपात इत्यादि चीज़ें इन सब बढ़ते जा रहे हैं। और उसको सब आज हम नियम के अंदर में लेके आते हैं कि चलता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग करते हैं, इसलिए क्या कर सकता है। इसलिए समलैंगिकता के बारे में सब कुछ भी खिलाफ बोलने के लिए आज लोग तैयार नहीं है। तो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है आदमी, इसलिए उनका मनमानी आचरण, उनको मन करता है ऐसा करने को, करने दो, क्योंकि उसको लगता है मैं ऐसा करूं तो उनको करने दो, ऐसा है। प्रियजनों, इस तरह के कार्य को बढ़ावा देना
उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलना और उनको संग में रहने देना, ये सब विपत्ति को बुलावा देने का प्रक्रिया है। जरूर विपत्ति आएगी। हालेलुया। यदि इन कार्यों को, कनानियों की प्रवृत्ति को, उनके दुष्ट आत्मा को आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में यदि आप देखते हैं और उसके विरुद्ध कुछ आप करते नहीं हैं, उनका विरोध आप प्रभु के नाम पे नहीं करते हैं, प्रार्थना में उसका विरोध यदि नहीं करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए जो गिबया के निवासियों पर हुई है, जो सोदोम गोमोरा पर हुई है, वो हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। अब हम 74वां स्तोत्र पे आए हैं, ध्वस्त मंदिर पर विलाप। ये स्तोत्र तब का है जब नबूकदनेस्सर राजा, बाबिलोन का राजा है, वो आकर इज़राइल के प्रभु के मंदिर जो है उसको ध्वस्त किया था, नष्ट किया था। तब का एक विलाप है, तब की एक दुख की प्रार्थना है। 3 भाग में समझ सकता है, वचन 1 से 11 तक। वहां पर यह स्तोत्र ग्रंथकार शत्रु के जो कार्य, मंदिर को नष्ट करने के कार्य को यहाँ पर बताते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों होने दिया? हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति, हमारे ऊपर आप इतने नाराज क्यों हुआ? क्यों ये कार्य हमारे लिए होने दिया? इस तरह प्रभु से प्रश्न पूछते हैं, शत्रु के कार्य को प्रकट करते हुए, शत्रु ने जो कार्य किया उसको बताते हुए, और ये पूछते हैं, प्रभु से प्रश्न करते हैं। दूसरे भाग में वचन 12 से 17 तक वो प्रभु के महान कार्यों को याद करते हैं, मनन करते हैं, प्रभु के अधिकार को। तब उनको समझ में आता है प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें निराश होना नहीं है, हमें निराश होना नहीं है। प्रभु से प्रश्न यूं ही नहीं करना चाहिए। प्रभु सब जानता है, सबका अधिकार, सब कुछ के ऊपर उसको अधिकार है। इसलिए प्रभु इस बुराई से भलाई उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आखिरी भाग में 18 से 23 तक के वचनों में वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु हस्तक्षेप करना, याद करना, हमारे इस कार्य में आप हमको निराश होने नहीं देना, आप कुछ करना, यहाँ पर आप हस्तक्षेप करना, उठ और अपने पक्ष का समर्थन कर। वचन 22, उन नासमझ लोगों की निरंतर होने वाली निंदा याद कर। शत्रु ने जो निंदा आपकी किया है उसको याद कर और अपना पक्ष का समर्थन कर। हमारे लिए आपके नाम के कारण ये कर। इस तरह प्रभु के महान कार्य को याद करने के बाद, प्रभु के मनन करने के बाद, तब इनके अंदर आशा और भरोसा जागृत हुई। तब सुंदर प्रार्थना करते हैं। पहले विलाप प्रलाप करता था, अब भरोसा के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रेरित चरित्र के 27वां अध्याय में पौलुस और लूकस के रोम के लिए प्रस्थान और समुद्री यात्रा पर जो भी घटनाएं हो रही है उसका सुंदर सा एक विवरण लिखा गया है। तूफान, जब आंधी तूफान में, जब समुद्र पे इनका जहाज फंस गए, तब उस विपत्ति की घड़ी पे पौलुस किस तरह शांत रहते हैं, किस तरह प्रभु की निरंतर उनको प्रेरणा प्रभु से मिलते हैं, प्रभु की उपस्थिति का एहसास कैसे करते हैं, और उस घड़ी को वचन की घोषणा में कैसे वो बदलते हैं। यानी प्रभु के बारे में बताने के लिए उस समय को भी वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इस अध्याय के वचन 23 से पढ़ते हैं, मैं जिस ईश्वर का सेवक तथा उपासक हूँ उसका दूत आज रात मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए वो घोषणा करता है, मैं उस ईश्वर का सेवक हूँ, मैं उस ईश्वर का उपासक हूँ, मैं उस ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आगे कहता है,
वचन 25 पे, इसलिए सज्जनों ढारस बनाए रखिए, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। यदि भी हमारा जहाज अवश्य ही किसी टापू से टकराकर टूट जाएगा, हम सब बच जाएंगे। ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनको विश्वास है, जो बताया गया वैसे ही होगा। इतने भारी संकट आया, उसके बावजूद प्रभु ने उनसे क्या कहा मालूम? तुम्हारे कारण इस नाव पे जितने लोग हैं वो सब बच जाएंगे, क्योंकि तुमको रोम पहुंचना जरूरी है, इसलिए तुमको वहां पर पहुंचना है, इसलिए तुम्हारे कारण इस नाव पे जितने लोग हैं बच जाएंगे। ऐसा ही लिखा है। इसलिए ईश्वर ने आपको ये वरदान दिया है कि आपके साथ यात्रा करने वाले सबके सब बच जाएंगे। स्वर्गदूत ने ऐसा बताया। तो कितने सुंदर संदेश है। तकलीफ की घड़ी पे वचन की घोषणा करने का, प्रभु पे अपना विश्वास घोषित करने का हिम्मत। और दूसरे एक सुंदर संदेश, एक चुने हुए व्यक्ति की उपस्थिति के कारण बाकी सब बच गया। एक व्यक्ति यदि प्रभु के कार्य करते हैं, प्रभु की इच्छा पे चलते हैं, उसके द्वारा दूसरे लोग बच जाएंगे। लेकिन पुराने विधान में आज न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में क्या देखा? एक आदमी प्रभु का रास्ता ठुकराया, मनमानी आचरण किया, उसके कारण कितने लोग नष्ट हो गए। यही बात है। प्रभु आज आपसे पूछते हैं, क्या आपके कारण लोगों को बचाना चाहते हैं, या आपके कारण लोगों को गिराना चाहते हैं? या आपके आज्ञाकारिता आदमियों को बचाएंगे, आपकी आज्ञा भंग अन्य लोगों को गिरा देगा, बर्बाद करेगा। सावधान रहना। प्रभु के आध्यात्मिक वरदानों से हम सभी लोग इस दिन भर जाए, क्योंकि ये वचन में सब आध्यात्मिक वरदान और चंगाई, आशीर्वाद कूट कूट के भरे हुए हैं। और हमारी प्रार्थना है वचन सुनते समय आपको एक एक वरदान प्राप्त होते जाए। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।